नमस्कार दोस्तों। नाथूराम गोडसे राष्ट्रप्रेमी थे, जिसके कारण वे राजनीति में गांधी की नीतियों से परेशान रहते थे। नाथूराम गोडसे का मानना था कि गांधी मुसलमानों और पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं और हिंदू पक्ष की भावनाएं आहत करते हैं। इसीलिए नाथूराम गोडसे ने बहुत ही करीब से गांधी की छाती में 3 गोलियां मारी थीं, जिसके कारण गांधी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, क्या नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या करके सही किया या गलत? वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दें। 30 जनवरी 1948 को श्री नाथूराम जी गोडसे ने 3 गोली मारकर गांधी की हत्या कर दी थी। गांधी की हत्या के जुर्म में नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई। नाथूराम गोडसे हिंदू राष्ट्रवाद के कट्टर समर्थक थे। गोडसे ने बहुत ही नज़दीक से गांधी की छाती में 3 गोलियां मारी, जिससे गांधी की मृत्यु हो गई। आइए आज जानते हैं कि नाथूराम गोडसे कौन थे और क्या कारण रहे कि नाथूराम गोडसे को गांधी की हत्या करनी पड़ी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाथूराम गोडसे का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। फिर वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। माना जाता है कि नाथूराम गोडसे अपने भाइयों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए थे। फिर बाद में इन्होंने हिंदू राष्ट्रीय दल के नाम से अपना संगठन बनाया। इस संगठन का मकसद सिर्फ अपने देश की स्वतंत्रता के लिए काम करना था। नाथूराम गोडसे ने अपना खुद का समाचार पत्र भी निकाला। उस समाचार पत्र का नाम हिंदू राष्ट्र रखा हुआ था। नाथूराम गोडसे की लेखनी में काफ़ी रुचि थी। इनके विचार और आर्टिकल देश की स्वतंत्रता के लिए कई समाचार पत्रों में छपते थे। शुरू में नाथूराम गोडसे गांधी का पक्का अनुयायी था। गांधी ने जब नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ा तो नाथूराम गोडसे ने सिर्फ आंदोलन का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन बाद में नाथूराम गोडसे को गांधी की हरकतों के कारण इसके खिलाफ होना पड़ा। नाथूराम गोडसे के दिमाग में ये बात बैठ गई कि गांधी ने अपनी तानाशाह नीति और आमरण अनशन की नीति से हिंदू लोगों की भावनाओं का गला घोट रहा है। गांधी की हत्या पर नाथूराम गोडसे का तर्क। गांधी की हत्या करने पर नाथूराम गोडसे का तर्क था कि गांधी अपनी बात मनवाने के लिए अपने हठ योग के कारण बार बार अनशन पर बैठ जाते थे। देश की आज़ादी के बाद गांधी की मांग थी कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान ना जाएं, बल्कि भारत में रुककर शांति की मिसाल पेश करें और इसके अलावा पाकिस्तान के मुसलमानों को 55 करोड़ रुपए दिए जाएं। नाथूराम गोडसे ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया और गांधी पर तर्क दिया कि जब तक गांधी जिंदा रहेगा तब तक भारत में सनातन धर्म और हिंदुओं के खिलाफ काम करता रहेगा। इसके अलावा नाथूराम गोडसे ने कहा, गांधी ने जब मुस्लिमों के पक्ष में अपना आमरण अनशन किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि गांधी के अस्तित्व को तुरंत खत्म करना होगा, नहीं तो गांधी के हठ योग के कारण अखंड भारत के भविष्य में फिर से टुकड़े किए जाएंगे। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अनशन करके वहां के लोगों को हक दिलाने के लिए बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन गांधी की भारत आकर मानसिकता बदल गई। गांधी सही और गलत का फैसला लेने के लिए वो खुद को अंतिम जज मानने लग गया। गांधी चाहता था कि अगर भारत को उसका नेतृत्व चाहिए तो पूरे देश को उसकी बात माननी होगी। गांधी ने जो बोल दिया वही अंतिम निर्णय माना जाना चाहिए। लेकिन देश में राष्ट्रवाद के प्रेमी लोग गांधी के इस निर्णय के खिलाफ थे। बंदूक सही या गलत तय नहीं करती। राष्ट्रवाद के प्रेमी नाथूराम गोडसे को शिकायत थी कि गांधी स्वयं को सही और अपने विरोधियों की प्रत्येक बात को गलत मानते थे। लेकिन ये बात तो सभी लोगों पर लागू होनी चाहिए। गांधी बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप को सही और प्रत्येक राष्ट्रवाद प्रेमी को गलत कैसे मान सकता है, क्योंकि जितना हक इस देश पर गांधी का है उतना ही हक प्रत्येक नागरिक का है। उनको भी इस देश में अपनी बात रखने का अधिकार है। नाथूराम गोडसे ने कहा, मैं नहीं मान सकता कि किसी आक्रमण का सशस्त्र प्रतिरोध कभी गलत हो सकता है, क्योंकि प्रतिरोध करना और यदि संभव हो तो शत्रु को बलपूर्वक वश में करने को मैं देश के प्रति उस व्यक्ति का एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानता हूँ। जैसे भगवान श्री राम जी ने विराट युद्ध में रावण को मारकर माता सीता जी को मुक्त करवाया, भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस को मारकर उसके अत्याचार का अंत किया और पांडवों ने भी अपना हक पाने के लिए अधर्मियों से युद्ध किया, ठीक वैसे ही मैंने दुश्मन देश पाकिस्तान का साथ देने पर गांधी को मारा। गांधी की हत्या के कुछ विशेष कारण। लोगों का मानना था कि गांधी देश के विभाजन के सबसे बड़े जिम्मेदार थे, क्योंकि नाथूराम गोडसे का मानना था कि गांधी ने मुस्लिमों में अपनी अच्छी छवि बनाने के चक्कर में भारत देश का बंटवारा करवा दिया।
नाथूराम गोडसे का ये भी मानना था कि तत्कालीन सरकार मुस्लिमों का अनुचित रूप से तुष्टीकरण कर रही है और हिंदुओं की भावनाएं आहत कर रही हैं, और ये सब गांधी के हठयोग व आमरण अनशन की नीतियों के कारण हो रहा था। नाथूराम गोडसे उस वक्त बहुत टेंशन में थे जब उसको पता चला कि कश्मीर समस्या के बावजूद जिन्ना को संतुष्ट करने के लिए गांधी ने मुस्लिमों के लिए नए देश पाकिस्तान बनाने की सहमति दे दी है। नाथूराम गोडसे ने देखा कि गांधी मुस्लिमों के प्रति कुछ ज्यादा ही दया दिखा रहे हैं और गांधी को हिंदू लोगों की भावनाओं की कुछ परवाह ही नहीं है। इसलिए नाथूराम गोडसे ने खुद गांधी के बारे में कहा था कि गांधी अब देश के लिए खतरा है और इस खतरे को जितना जल्दी खत्म किया जाएगा उतना ही देश के लिए बेहतर होगा। इसके अलावा नाथूराम गोडसे ने तर्क दिया कि कांग्रेस के सदस्यों ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला मना कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान से आने वाली प्रत्येक रेलगाड़ी हिंदुओं की लाशों से भरी आती थी। इस बात को अनदेखा करते हुए गांधी चाहता था कि कांग्रेस अपना फैसला पलट दे। इसलिए पाकिस्तान को रुपए न देने कारण गांधी फिर से अपनी बात मनवाने के लिए हठ योग के कारण आमरण अनशन पर बैठ गया। इस कारण नाथूराम गोडसे को लगा कि अब बहुत ज्यादा हो लिया, अब समय आ गया है कि अगर देश को बचाना है तो गांधी को मारना ही बेहतर होगा। 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या करने पर देशभक्त राष्ट्रप्रेमी नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर बाद में नाथूराम गोडसे पर हत्या करने का मुकदमा चला। पंजाब हाई कोर्ट के आदेश पर 15 नवंबर 1949 को श्री नाथूराम गोडसे अपना अंबाला जेल में बलिदान देकर अपने देश को बचा गए। धन्यवाद।